तो पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त कोई सर पैर नजर नहीं आ रहा है, अफसोस के साथ, क्योंकि अभी हम इतनी बड़ी शिकस्त का सामना कर चुके हैं। वैसे 2024 के बाद तो हमें बदल जाना चाहिए था। ट्रॉफी के बाद शायद हमारी तकदीर बदलनी थी, हमने ये सोचा था, बट नहीं भाई, पीसीबी बैंक करप्ट हो गया है। थोड़े दिन की बात है कि पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जो है वो कशकोल लेके घुमा करेंगे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कंगाल हो गया है, बुरा हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। वो 10,000 कर दी गई है मैच फी ये आने वाले नेशनल T20 कप की, और जो रिजर्व पे बैठा हुआ लड़का होगा, नॉन प्लेइंग का लड़का होगा, वो 5K यानी 5,000 पर मैच होगा, यानी $15 $30 आप समझ लीजिए ऑल टुगेदर। अच्छा, ये हमारी क्रिकेट क्यों नीचे गई? जो आज हम ये सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है, सबको पता है कि ये सिस्टम की बर्बादी है। हम 92 वर्ल्ड कप हम जीते, उसके बाद हमारी क्रिकेट बर्बाद होना शुरू हुई। तो आपने सुना होगा कि बातें करोड़ों की और दुकान किसकी, पकौड़ों की। वही हिसाब हुआ पीसीबी के साथ, और हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा किस मकसद से रहे थे, और एंड पे हमारे साथ तो पी रैंक हो गया। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बुरी तरह से बैंक करप्ट कर दिया। इस नेशनल T20 कप में पीसीबी ने ऐलान किया है, हमारे शर्म के ना कसम से समझ नहीं आती, क्या बताऊं, हर प्लेयर को पर मैच 10,000 रुपीज मिलेंगे। 10,000, 1 लाख रुपया पहले मिलता था, 90% कटौती कर दी। तो आमतौर पर पाकिस्तान में कहा जाता है कि क्रिकेटर्स को इतना पैसा मिलता है, डोमेस्टिक में इतना पैसा मिलता है, फिर भी ये मेहनत क्यों नहीं करते, परफॉर्म क्यों नहीं करते हैं। और अब खबर ये आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक में खेलने वाले क्रिकेटर्स, जो अभी T20 टूर्नामेंट 14 मार्च से यानी जुमे के रोज से शुरू होगा पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों में, इस पर भी थोड़ी सी मैं तफसील आपको बता दूंगा, उसके लिए मैच फीस 1 लाख रुपए पाकिस्तानी से कम करके 10,000 रुपए कर दी है। क्या अपने इंडियन दोस्तों के आगे ये बात करूं, आप मुझे भी ट्रोल करोगे, आप मेरा भी मजाक उड़ाओगे, क्योंकि अब एक होस्ट नेशन जो चैंपियंस ट्रॉफी को साल होस्ट कर रही है, वो कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट करवाने के बाद भाई होस्ट नेशन तो अमीर हो जाती है। हमने सोचा था सर हम ग्राउंड बनाएंगे, हम जो है प्लेयर्स की सैलरी ज्यादा करेंगे, हम जो है वो स्टेडियम्स बनाएंगे नए, हम जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को ऊपर लेके आएंगे, ग्रूम करेंगे। हमारी तो बच गई है। हमारा अंधारा रेवड़ियां बांट रहा है तो उसको नहीं पता चल रहा कि वो किसको दे रहा है, वो अपने बेटे को ही पकड़ा रहा होता है। ठीक है ना, वो अंधा तो ना हुआ ना, वो वही तभी तो कहा जाता है ना कि अन्ना वंडे रेवड़ियां थे मुड़ मुड़ अपने अनु। ये वो काम हुआ है, इन्होंने वो काम किया है कि इन्होंने क्या मतलब दावे, क्या मतलब एक शोर कि जनाब यूं कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। मैं ये समझता हूं कि उन दावे करने वालों को भी शर्म नहीं आ रही कि वो इस मुल्क के अपना 25-26 करोड़ लोगों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। पीसीबी के पास देने को पैसे नहीं है, क्या असल स्टोरी है, कैसे पीसीबी बैंकरप्ट हो गया। मतलब वो पीसीबी, वो मोहसिन नकवी साहब जो कहते थे हमारे पास इतने पैसे हैं, इतने 1,000 करोड़ रुपया है, मैं सारे के सारे लगा दूंगा, मैं बैंक में कोई पैसे नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और अब जिस तरह से खबर निकल के आई, आप लोग भी हैरान हो गए कि भाई ये पीसीबी तो समझो कि बिल्कुल ही जो है ना, वो कहते हैं बिल्कुल ही खजाना हाली वाली सिचुएशन हो गई है। और ऐसी सिचुएशन क्यों हुई है और असल क्या हकीकत है। दावे और नारे आसमान जीत के लाने के करते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को वो भिखारी समझ रहे हैं। मैं गलत नहीं तो उन्होंने ऐलान किया था कि खिलाड़ियों को 2 लाख रुपए जो है वो देंगे, हम मुआवजे बढ़ा रहे हैं। रेड बॉल क्रिकेट यानी कि कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के 2 लाख रुपए दिए जाएंगे मैच फीस की मद में। पिछले साल खिलाड़ियों को 80,000 रुपए दिए और इस साल खिलाड़ियों को 30,000 रुपए। कुछ खिलाड़ी से जाहिर हमारी भी बात होती रहती है, खिलाड़ियों से, रीजन वालों से, वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि लाखों का ऐलान और दे कर 30,000 रुपए। दुनिया में देखें आप जाके कि क्या पैसे मिलते हैं, और आप अपने खिलाड़ियों को क्या दे रहे हैं, 30,000 रुपए। मैं कह रहा था ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैंकरप्सी के करीब है, कोई नहीं मान रहा था। मुझे बताएं, कोई एक जवाब दे दे, इन खिलाड़ियों के पैसे क्यों गिराए, अपने चैनल चला के कप्तान बनते थे, और हमारे लोगों के उस टाइम दौर में था ये, मैं वड्डा बॉलर, मैं कप्तान क्यों नहीं, मैं वड्डा बैट्समैन, मैं कप्तान क्यों नहीं। तो ये सब कुछ होता रहा है इनकी इन सियासतों की वजह से, ठीक है, इन घटिया सोचों की वजह से। ये नए लड़कों को बीच में आने ही नहीं देते थे, किसी नए बच्चे को सेट ही नहीं होने देते थे। 10,000 आपको पता है, फिर कहते हैं यार तारीफ करता है भैंस की, तारीफ ना करूं तो और क्या करूं। चलो तारीफ नहीं करता, आप लोगों को फैक्ट बता देता हूं, दफा करें जी तारीफ को। अंडर 13 वो मेरा ख्याल है इतने पैसे देते हैं अपने बच्चों को पर डे। अंडर 13 ये आपके पड़ोसी रांझी और सैयद मुश्ताक अली, विजय हजारे, वहां तो छोड़ ही देना, ये मैं अंडर 13 बात कर रहा हूं। वहां पर इतने पैसे मिलते हैं बच्चों को पर डे क्रिकेट खेलने के। आप अपने डोमेस्टिक में जहां से आपने T20 का मटेरियल निकालना है, वहां पर इतने दे रहे हैं। अब पता प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो पॉलिसीज बनाने वाले लोग हैं ना, इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली भी। डोमेस्टिक क्रिकेट के जो डायरेक्टर हैं, क्या पता नहीं कौन से न्याजी हैं, अशरफ न्याजी के, खुरम न्याजी नाम है उनका, वो ब्यूरोक्रेट है, क्रिकेट का काफ का भी नहीं पता, लेकिन पॉलिसीज बना रहे हैं। तो फिर इसी किस्म की पॉलिसीज बनाएंगे ना। तो घंटा बच गया, क्योंकि हमारा घंटा इस वजह से बचा है क्योंकि सर पाकिस्तान का जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है नेशनल T20 कप, अब उसके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने किससे पैसा कमाना था, कि पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, उसके बाद पैसा आएगा, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को पैसा मिलेगा। सर डोमेस्टिक में जो नेशनल T20 कप है ना, इंडियन मेरे भाइयों से कह रहा हूं भाई, हंसना नहीं है, हंसी मुझे भी आ रही है और मुझे साथ ऐसा पाकिस्तानी शर्मिंदगी भी हो रही है।
सर उनमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को कितनी फीस मिलेगी? 2500 फीस मिलेगी। नेशनल T20 कप में पाकिस्तान का जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें प्लेयर्स की जो फीस है ना वो 2500 होगी। 2500। आप इंडियंस को बड़ी हंसी आ रही है, मैं फील कर पा रहा हूं, बिकॉज हम हरकतें ही ऐसी करते हैं कि लोग हम पे हंसे, हम काम ही ऐसे करते हैं कि हम हंसे। अब मेरी बात सुनो, अब क्या हुआ कि $30 जो है वो मिलेंगे जो है वो प्लेयर्स को। अब वो $30 बनेंगे, पाकिस्तान में वो 10,000 रुपया बनेगा और इंडियन रुपीज में वो बनेगा कोई 2500-2700 इतना पैसे बनेंगे। स्टोरी ऐसी है जो कि बिल्ड कर रही है इस वक्त। बहुत सारे लोगों से मैंने कंफर्म करने की कोशिश की, कुछ लोग अग्री करते हैं, कुछ लोग साइलेंस का जवाब दे रहे हैं, यानी नो आंसर इज अ गुड आंसर वाली कहानी है। तो ये चीज अभी भी एम्बिग्विटी के अंदर है कि रियलिटी है या नहीं है। सो वी कैन नॉट कंफर्म यू दैट कि ये 10,000 वाकई होने जा रहे हैं। लेकिन आज एक काम करते हैं सवेर और आप सबके साथ भी कि हम तो चैंपियंस कप, इंडिया को एडवांटेज मिल गया, उन्होंने हमारे साथ ज्यादती कर दी, ये जी 90s वाले कसूरवार है, ये है फला। आज डीप डाइव करते हैं पाकिस्तान के उन इश्यूज के अंदर, उन रीजंस के ऊपर बात करते हैं जहां से पाकिस्तान क्रिकेट की एक्चुअली तबाही का सफर शुरू होता है। आज हम अगर 2 वर्ल्ड कप के बैक टू बैक डिबैकल्स की बात ये बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बियॉन्ड रिपेयर है, तो क्यों बात करते हैं? आज आपको एक ऐसी मैग्निफिसेंट स्टोरी को बयान करेंगे जो कि फैक्ट्स के ऊपर बेस करेगी और वो आपको बताएगी कि हाउ पाकिस्तान क्रिकेट इज गेटिंग द रॉट विद इन देमसेल्फ, मतलब सिस्टम अंदर से ही खोखला कर रहा है। आपने सर मुद्दा उठा दिया, आज मैं तो हैरान हो गया हूं, यकीन करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आज से चंद दिन पहले गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ था और उसमें यह फैसला हुआ था कि हम अपने जो अखराजात है ना, एक्सपेंसेस, उनको कट डाउन करेंगे। ठीक है, उसकी वजह क्या थी कि भाई जितना पैसा था वो सारे का सारा हमने वो जो कजाफी स्टेडियम है ना उसके ऊपर लगा दिया, कराची स्टेडियम पे लगा दिया, पिंडी स्टेडियम पे लगा दिया, कुर्सियां लगा दी, पाकिस्तान के झंडे का रंग लगा दिया। ठीक है जी, ये देखें कितना खूबसूरत स्टेडियम, आज ये लग गया, कल वो लग गया, जनाब अब ये हो गया। 117 दिन में हमने कजाफी स्टेडियम तामीर करके, नए सिरे से गिरा के तामीर करके हमने पूरी दुनिया के सामने बता दिया कि ये है हमारा कजाफी स्टेडियम, ये है हमारा चेयरमैन, ये है हमारा सब कुछ, और ये है हमारी टीम। ये तो बताना भूल ही गए हम कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक टीम भी बनानी थी, सिर्फ स्टेडियम्स नहीं बनाने थे, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा करना था। भाई पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होता, पुराना स्टेडियम होता, बुरा नहीं था। कजाफी स्टेडियम वाज़न्ट बैड, इतना खूबसूरत स्टेडियम था पहले भी। वो उसको गिरा के अपनी तरफ से जी भाई ज्यादा से ज्यादा क्या था कि आप लाइटें चेंज कर देते, उसकी पूरे का पूरा स्टेडियम गिरा के उस स्टेडियम को नए सिरे से स्टेडियम बनाया, 14-15 अरब रुपए लगा दिए उसके ऊपर। लेकिन जो क्रिकेट है जिसकी वजह से इन स्टेडियम्स ने आबाद होना है, इनके अंदर रौनक आनी है, क्रिकेट फैंस आने हैं, उन्होंने क्रिकेटर्स को हीरोज बनाना है अपना,